प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश री यात्रा रे दूजा दिन मतुआ समुदाय रा लोगा ने करिया संबोधित कया भारत आज सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास रा मंत्र ने लेर बढ़ रह्यो है आगे। असमर पश्चिम बंगाल में चुनाव रा पहला चरण रीते आज मतदान जारी। कोरोना महामारी ने देखता थका मतदान रे दौरान कराया गया विशेष प्रबंध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राशन डीलरा रा आश्रिता ने अनुकंपात्मक डीलरशिप देवा रा प्रावधान माय सरलीकरण रा प्रस्ताव ने दी मंजूरी। सीकर और जालोर माय 2 कृषि विज्ञान केंद्र खातर भूमि करी आवंटन। राज्यपाल कलराज मिश्र होली माथे प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनावा। कोरोना प्रोटोकॉल री पालना करता थका त्योहार मनावा री करी अपील। और प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने लेर मामला माय रिकॉर्ड बढ़ोतरी। काल 853 नवा मामला आया सामे। एक्टिव केस बढ़र 5733 वया। नमस्कार, राजस्थानी खबरा माए थाको घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे। अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री बांग्लादेश री यात्रा रो आज दूसरो दिन है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश रा ओराकांडी माय मतुआ समुदाय रा लोगा ने संबोधित करता थका कया कि भारत आज सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास रा मंत्र ने लेर आगे बढ़ रिया है और बांग्लादेश इन माय शोहो जात्री है। इनसू पहली प्रधानमंत्री तुंगीपाड़ा पुगर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान री समाधि माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। वटे सतखीरा स्थित जशोरेश्वरी काली मंदिर माए पूजा अर्चना कर मानव जाति रा कल्याण री प्रार्थना करी। अपने शब्दों को पहुंचता है, उसके लिए बंगबंधु से जुड़ी हुई तमाम तो उन्होंने कोशिश करी है कि बांग्लादेश। आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। मैं आज यहाँ आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को चरण स्पर्श किया है। मुझे लगातार श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के अनुयायियां उनसे प्रेम और स्नेह हमेशा मिलता रहा है। उनके परिवार का अपनापन मुझे मिलता रहा है। मैं आज ठाकुर बाड़ी के दर्शन लाभ के पीछे उनके आशीर्वाद का प्रभाव भी मानता हूं। ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतवा भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। आज जिस तरह भारत बांग्लादेश की सरकारें दोनों देशों के स्वाभाविक संबंधों को मजबूत कर रही है, सांस्कृतिक रूप से यही काम ठाकुरबाड़ी और श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के संदेश दशकों से करते आए हैं। एक तरह से ये स्थान भारत और बांग्लादेश के आत्मिक रिश्तों की तीर्थस्थली है। हमारा रिश्ता जन से जन का रिश्ता है, मन से मन का रिश्ता है। यही मूल्य, यही शिक्षा श्री श्री हरिचांद ठाकुर देव जी ने हमें दी थी। आज सारा विश्व जिन मूल्यों की बात करता है, मानवता के जिस भविष्य का सपना देखता है, उन मूल्यों के लिए श्री श्री हरिचांद जी ने अपना जीवन समर्पित किया था।
असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव रा पहला चरण रे तेत आज मतदान हो रियो है। सुवारे सु ही मतदान केंद्र माथे मतदाता वारी लंबी कतारा लगी हुई है। मतदान रे दौरान कोरोना महामारी ने देखता थका विशेष प्रबंध किया गया है। पश्चिम बंगाल री 30 और असम री 47 सीटा खातर मतदान हो रियो है। चुनाव आयोग की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राशन डीलरा रा आश्रिता ने अनुकंपात्मक डीलरशिप देवा रो प्रावधान माय सरलीकरण रा प्रस्ताव ने मंजूरी दी है। वठे मुख्यमंत्री सीकर और जालोर जिला माय 2 कृषि विज्ञान केंद्र री स्थापना खातर भूमि आवंटन रा प्रस्ताव ने भी मंजूरी दी है। साथ ही राजस्थान रिफाइनरी ने उच्च माध्यमिक विद्यालय रा निर्माण खातर पचपदरा रा सांभर गांव माय 25 बीघा निशुल्क भूमि आवंटित करवा रा प्रस्ताव ने भी स्वीकृति दी है। राज्य सरकार रा उद्योग विभाग रो नाम बदल उद्योग और वाणिज्य विभाग करिया जावेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन संबंध में प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी है। उल्लेखजोग है कि बीतिया कुछ वर्षा रे दौरान उद्योग विभाग और इन सु जुड़िया जिला उद्योग केंद्र री कार्यकारिणी में बदलाव हुयो है और महकमा रा कामा रो दायरो भी बढ़ियो है। होली और शब बारात ने लेर लगाएगी पाबंदी माय गृह विभाग कुछ छूट दी है। गृह विभाग रा प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार संशोधित गाइडलाइन जारी कर बताया कि अब 28 और 29 मार्च ने शाम 4 सु रात 10 बजे ताईं सार्वजनिक ठोरा माथे आयोजन हो सकेलो। इनमें अधिकतम 50 लोग जुट सकेला। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूजी शर्ता पूर्व माय जारी गाइडलाइन रे मुजब रेवेली। राज्यपाल कलराज मिश्र होली रा त्योहार माथे प्रदेशवासियों ने शुभकामनावां दी है। राज्यपाल कहा कि होली रंग उत्साह और उमंग रो त्योहार पर इन बार कोविड-19 रा लगातार बढ़ता संक्रमण ने देखता थका विशेष सावधानी बरतबा री जरूरत है। राज्यपाल अपील करी है कि राज्य सरकार री गाइडलाइन रे मुजब कोरोना प्रोटोकॉल री पूरी तरह सु पालना करता थका ही त्योहार मनावे। प्रदेश में कोविड के लगातार बढ़ते संक्रमण के मामले चिंताजनक हैं। याद रखें, कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसका जो यह नया स्ट्रेन है वह और भी खतरनाक है। यह तेजी से फैलता है। होली पर विशेष सावधानी रखें। यह रंगों का, उल्लास का और उमंग का त्योहार है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि रंगों के इस पर्व पर विशेष सतर्कता रखें। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ में त्योहार न मनाएं। कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करें। घरों में भी एक स्थान पर अधिक संख्या में एकत्र होकर होली न खेलें। होली खेलें भी तो हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहें। मुंह, नाक पर मास्क जरूर लगाए रखें। त्योहार पर एहतियात बरतना ही बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। कोविड टीकाकरण में सहयोग करें। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण रा मामला में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में काल 853 नवा संक्रमित मिलिया। इन में 732 जयपुर में 140 और जोधपुर में 124 संक्रमित पाया गया। इनके अलावा कोटा में 89, उदयपुर में 79, अजमेर में 58, चित्तौड़गढ़ में 35 और भीलवाड़ा में 32 नवा संक्रमित मिलिया है। वठे अजमेर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में इन बीमारी सु एक मरीज री मौत हुएगी है। राज्य में नवा संक्रमिता री संख्या बढ़ावा रे साथ ही एक्टिव केस 5733 हो गया है। प्रदेश में अब ताईं 53,07,000 से ज्यादा लोगों ने कोविड रो टीको लगायो जा चुकियो है। इनमें 46,32,659 लोगों ने पहली डोज जबकि 6,74,962 लोगों ने दूसरी डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब काल 60 साल से बत्ती उम्र रा 2,32,000 लोगों ने और गंभीर बीमारी वाला 35,507 लोगों ने कोविड वैक्सीन री पहली डोज दी गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और बंगाल चुनाव रा प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में भाजपा जिला कार्य समिति री बैठक ली। इन मौके पत्रकारा से बात करता थका केंद्रीय मंत्री कहा कि भाजपा बंगाल में चोखो प्रदर्शन कर जीत रो परचम लहरावेली। वठे वणा राज्य में होरिया उपचुनाव में भाजपा री जीत रो दावो करियो।
आज़ादी से पहले के भारत के इतिहास में बंगाल के लोग इस बात को मानते थे कि बंगाल के साथ में सबसे बड़ा धोखा जो है वो बंगाल की भूमि का विभाजन था। और आज़ादी के बाद के भारत में पश्चिम बंगाल की जनता ने 10 साल पहले जो ममता दीदी पर भरोसा किया था उसको आज सबसे बड़ा धोखा मानते हैं। सरकार जनता के दिल में होती है और दिल और दिमाग से टीएमसी की सरकार निकल चुकी है। केवल 30 दिन आपके हाथ में और हैं। 2 तारीख को जनता आपको उखाड़ करके बाहर फेंकेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक लगातार काम करने वाली पार्टी है। हम लगातार संगठन में रहते हुए संगठन की गतिविधियों के माध्यम से समाज में काम कर रहे थे। उपचुनाव होना अवश्यंभावी था, इसलिए उपचुनाव की दृष्टि से भी तैयारियां लगभग सब पूर्ण कर ली गई है। 30 तारीख को नॉमिनेशन होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से राजस्थान की जनता ने बारंबार इस सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासनों और झूठ के कारण से जो धोखा खाया है, राजस्थान की जनता अब इस बात को पहचान चुकी है और राजस्थान की जनता अब की बार इनको तकासा उत्तर देने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राज्य सरकार माथे फोन टैपिंग प्रकरण और कानून व्यवस्था ने लेर निशानो साध्यो है। डॉक्टर पूनिया कहा कि राजस्थान माए फोन टैपिंग जैसा षड्यंत्र अपनावारी परंपरा नी है। राज्य सरकार विधानसभा माए फोन टैपिंग करवानो स्वीकार करिया है। वठे वर्णा कया कि सरकार हर मोर्चा माथे विफल हो चुकी है और प्रदेश माए महिलावा समेत दूजा अपराधा माए भी बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां इस तरीके का षड्यंत्र और हथकंडे नहीं होते थे, लेकिन अब ये साबित हो गया कि सरकार ने टैपिंग कराई है। सरकार के एक मुख्य मंत्री ने जिस तरीके से सदन में कहा था, एक तरीके से सरकार ने उसको स्वीकार किया है। और अब यदि बड़ी एजेंसी जांच करेंगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी होगा। लेकिन कुर्सी को बचाने के लिए राजस्थान की सरकार जिस हद तक उतर गई थी वो राजस्थान की परंपरा में नहीं था। राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश था और पहली वानगी तो अपराधों की है। ऐसा लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया और उसके लिए दोषी कोई है तो राजस्थान के गृह मंत्री हैं। और गृह मंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो खुद गृह मंत्री हैं, और उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में 6,14,000 मुकदमे ये पहली बार दर्ज हुए और अफसोस ये है कि इसमें 80,000 मुकदमे महिला अपराधों के थे, 12,000 मुकदमे गैंगरेप और बलात्कार और इस तरीके के मामलों से जुड़े हुए थे। महिला आयोग 6 अप्रैल को दौरा करेगा। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है, उनको नोटिस जारी किया है। तो इससे ये साबित होता है कि दुष्कर्म के और अपराधों के मामले राजस्थान में बढ़े हैं। सदन में स्वीकार कर चुके हैं और मुख्यमंत्री जी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर ये साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब ये स्वीकारोक्ति ही इनका साबित होने का है, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो कब अपनी बात पर टिके रहते हैं। राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और महिला अपराधों में तो वो नील बटा नील है। और जो मुख्यमंत्री है वो गृह मंत्री है, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए और मुख्यमंत्री रहते हुए जो वो कुर्सी बचाने का काम करते हैं वो करते रहे, लेकिन जनता को तो कम से कम सुरक्षा दें। पूरे दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और एक ही बात है कि जिस तरह से फोन टेपिंग करके एक निम्न स्तर का काम सीएम जैसे इंसान करें वो अच्छा नहीं है। अभी हम महिला आयोग से मिले, राष्ट्रीय महिला आयोग से, और साथ साथ मानवाधिकार आयोग से भी मिले, तो उन सब ने जो संज्ञान लिया वो वाकई में राजस्थान की सरकार की आंखें खोलने वाला है। विज्ञान भारती कानीसूर जयपुरा MNIT माय विद्यार्थी विज्ञान मंथन राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा रा विजेतावा रो पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। विज्ञान भारती रा सचिव मेघेंद्र शर्मा बताया कि ऑनलाइन आयोजित इन प्रतियोगिता रा 18 विजेतावा ने पुरस्कार और स्मृति चिन्ह देर सम्मानित करियो गयो है। कार्यक्रम में सांसद रामचरण भौरा, MNIT रा निदेशक उदय कुमार यारागट्टी, विज्ञान भारत रा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़, जॉबनेर कृषि विश्वविद्यालय रा कुलपति JS संधू समेत कई लोग मौजूद रहे। यह पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा है। ये जो कार्यक्रम है ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विज्ञान प्रसार, जो कि एक स्वायत्तशासी संस्था है, और NCERT दोनों के सहयोग से
ये प्रतियोगिता पूरे भारतवर्ष में आयोजित की जाती है। ये दुनिया की ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें एक साथ 5 लाख बच्चे ऑनलाइन कंपटीशन में बैठे हैं और ये बच्चे जो हमारे सेलेक्ट हुए हैं, ये राजस्थान से 18 बच्चे हैं जो 6 to 11th क्लास के हैं। ये आगे चल के नेशनल लेवल पर कंपटीशन में भाग लेंगे और निश्चित रूप से ये एक हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन है। इस विषय को लेकर के आगे संवाद को बढ़ाएंगे और देश को आत्मनिर्भर और हमारे जो एक विश्व गुरु की छवि है उसकी तरफ भारत को ले जाने का कार्य करेंगे। मेरा मानना है कि विज्ञान से हर एक चीज़ जुड़ी हुई है आज के समय में, चाहे वो हमारी सामान्य ज़िंदगी से रिलेटेड हो या फिर स्पेस की बात करें, और दूसरी तो विज्ञान हर जगह मौजूद है हमारे आसपास। बीकानेर वेटरनरी विश्वविद्यालय में आयोजित व्हीपिंग समारोह में कुलपति डॉक्टर विष्णु शर्मा ने कर्नल री रैंक सु अलंकृत कर्यो गयो। एनसीसी रा उप महानिदेशक कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ डॉक्टर शर्मा ने सेवा चिन्ह लगार कर्नल री रैंक सु विभूषित कर्या। इनरे पछे वणा गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। गौरतलब है कि पूरा देश में यह रैंक केवल 4 विश्वविद्यालय रा कुलपतिया ने ही प्रदान करी गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय माए इन बरस री पहली राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन 8 मई सू कर्यो जावेलो। पहली या तारीख 10 अप्रैल राखी ही। आज विश्व रंगमंच दिवस रे मौके जयपुर माए कलावत थिएटर माए संगोष्ठी रो आयोजन कर्यो गयो। संगोष्ठी माए RAS पंकज शर्मा, वरिष्ठ रंगकर्मी राजीव आचार्य, एडवोकेट कमलकांत शर्मा, अजय सिखपाल, अशोक राही समेत कई वरिष्ठ रंगकर्मी रंगमंच दिवस माथे अपना विचार प्रकट कर्या। इन दौरान कहानी वसीयत रो मंचन भी कर्यो गयो। हम लोगों ने पीपल्स मीडिया थिएटर और कलावत थिएटर ने मिलकर विश्व रंगमंच दिवस आयोजित किया है। इसके ऊपर एक संगोष्ठी आयोजित की है और उस संगोष्ठी में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो नाटक है उससे जीवन आदमी का किस तरह बदलता है। दुनिया में जितनी भी कलाएं हैं, जितना भी संगीत है, कलाएं हैं, नृत्य हैं, वो सब नाटकों में समाहित है। ये नाटक हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग होता है। राजधानी जयपुर में आज भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ रा ऑर्गेनिक स्टोर रो शुभारंभ कर्यो गयो। भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ रा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता बताया कि इन स्टोर माथे देश भर रा विभिन्न जैविक उत्पाद बिक्री खातर उपलब्ध रहेला। वठे संचालक संगीता गौड़ बताया कि अठे किसान सीधा अपना खेत सु फल और सब्जियां ने बेच भी सके है। किसानों को जैविक खेती को प्रमोट करते हुए जैविक खेती के व्यावसायिकीकरण को आगे बढ़ाने और जैविक किसानों के उत्पादों को सही तरीके से मार्केट मिल सके और उपभोक्ताओं को जैविक उत्पाद मिल सकें, इस विषय को लेकर के हम पिछले काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो उसी दिशा में किसानों की और जितनी भी कंपनियां हैं जो ऑर्गेनिक उत्पाद बनाती हैं, उन हेतु हमने ये एक मल्टी ब्रांड जो है एक ओ मार्ट का निर्माण किया है। यहाँ पे 100 से अधिक कंपनियां और 5000 से अधिक किसानों के उत्पादों को ट्रेड किया जाएगा उपभोक्ताओं के लिए, जिसमें हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में जो किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उन किसानों के उत्पादों को शुद्ध और केमिकल मुक्त उत्पादों को जनता तक उपलब्ध कराया जाएगा। जैविक किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और जैविक किसान जो है यहाँ पर अपने सब्जियाँ, फल, फ्रूट्स वो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के लिए रखेंगे। इसके अलावा भारत के सुप्रसिद्ध 100 ऐसे ब्रांड हैं जो जैविक उत्पादन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको भी हमने यहाँ पे स्थान दिया है। डायरेक्ट फार्मर आपको अपने उत्पाद आपको देगा। बांसवाड़ा माय जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया एक समारोह माय बालिकावा ने स्कूटी बांटी। इन दौरान वना कहा कि राज्य सरकार बालिका शिक्षा ने बढ़ावो देवा खातर लगातार प्रयास कर रही है। वना कहा कि राज्य सरकार री कई योजनावा सो जनजातीय क्षेत्र रो चहुमुखी विकास हो रियो है। जनजाति की बालिकाओं को उनके हौसले को बढ़ावा देने के लिए हमारे ज़िले में करीब 750 बच्चियों को स्कूटी मिलेगी, जिसमें हम आज 104 बच्चियों को शुभारंभ के तौर पे दे रहे हैं और बाकी
जो स्कूटियाँ और बाकी जो बच्चियों को देना है, उन बच्चियों के सारे कागज आरटीओ ऑफिस में हो, जैसे ही तैयार होते आएंगे वैसे वैसे हम देते रहेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो काल जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय राजस्व अधिकारी आयोजना द्वितीय राहुल कुमार अग्रवाल ने 30,000 रुपया रिश्वत लेता रंग हाथों गिरफ्तार करिया। एसीबी रा महानिदेशक बीएल सोनी बताया कि आरोपी परिवादी सु मकान रो पट्टा जारी करबारी एवज माए या रिश्वत ली है। वठे एसीबी री टीम अलवर जिला रा भिवाड़ी माए भी एक पुलिस उप निरीक्षक ने 5,000 रुपया री रिश्वत लेता गिरफ्तार करिया। आरोपी उप निरीक्षक परिवादी सु वणारा पुत्र ने चोरी रा मुकदमा माए छोड़बा राहत प्रदान करबारे बदले ली है। होली रो पर्व इन बार कोरोना रा साय रे बीच मनायो जावेलो। वठे ही जयपुर रा मनिहारा रा रास्ता माए जयपुर रा विश्व प्रसिद्ध गुलाल गोटा बनर तैयार है। बड़ी तादाद माए लोग गुलाल गोटा खरीदवा खातर भी पहुंच रहा है। राष्ट्रपति अवार्डी आवाज मोहम्मद 7 पीढ़िया सो होली रे मौके गुलाल गोटा बनावा रो काम करे है। गुलाल गोटा ने बनावा री विधि रो जायजा लिया। वहां का संवाददाता हनुमंत सिंह चारण। राजधानी जयपुर की होली विश्व प्रसिद्ध होली मानी जाती है। वहीं मनियारों के रास्ते में गुलाल गोटे से होली जो के लिए तैयार किए जाते हैं और यहाँ पर जो है आवाज मोहम्मद है जो राष्ट्रपति अवार्डी भी हैं, वो यहाँ पर गुलाल गोटे तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये गुलाल गोटे हैं जो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और होली पर खास तौर से जो है होली खेलने के काम में आते हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह की जो है ये तैयार किया जाता है और इसके अंदर क्या खास है। मैं ये 7 पीढ़ियों से ये हमारा लाख का काम चला आ रहा है। ये वैसे तो कौरव पांडवों के ज़माने से रक्षा गृह से लाख का काम है। ये जो लाख के जो गुलाल गोटे जो बन रहे हैं ये प्योर लाख के होते हैं और इसके अंदर प्योर अबीर मिलाई जाती है। और इस वक्त ये जो है ये सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण के लिए ये बनाए जाते थे। 2 महीने पहले से तैयार होते हैं। देख सकते हैं कि सबसे पहले किस तरीके से बनाएंगे इसको थोड़ा सा लाख लेंगे पहले, तो इसमें थोड़ी सी जैसे 3 ग्राम लाख लेंगे, फिर उसको गोली की सहायता से फिर उसको फूकने के द्वारा फुलाया जाता है। इस फूकने के द्वारा फुलाया जाता है। इस लाख को गुब्बारे की तरह फुलाया जाता है। तो ये गुब्बारे की तरह फूलने के बाद इसमें हम सूखा अरारोट का गुलाल नेचुरल जो ओरिजिनल गुलाल होता है तो वो डालते हैं और फिर आप ये गुलाल गोटे को किसी के ऊपर भी फेंकेंगे तो ये गुलाल गोटा फूट जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा ये गुलाल कहाँ से आया। गुलाल गोटे का काफ़ी अच्छा क्रेज़ है। क्रेज़ इसलिए है इसमें हाथ गुलाल में तो होते नहीं है और हाथ भी साफ होते हैं और सामने वाला गुलाल में भी हो जाता है। चूँकि इस बार कोरोना है तो कोरोना में खास तौर से बिना टच किए किसी को अगर आप होली खिलाना चाहते हैं तो गुलाल गोटा बेस्ट ऑप्शन है। जयपुर से हनुमंत सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार जयपुर। जठे एक तरफ प्रदेश माए कोरोना रो कहर जारी है, वठे दूजी तरफ राजधानी जयपुर माए होली पर्व ने लेर खासो उत्साह देखियो जा रही है। परकोटा माए हर्बल गुलाल और रंग री दुकाना सज चुकी है। दुकानदारा रो कहनो है कि इन बार हर्बल गुलाल री मांग ज्यादा है। वठे लोगा रो कहनो है कि कोरोना गाइडलाइन रे मुजब घर माए रेर होली मनावे। यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती हैं ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और ओरिजिनलिटी इन चीज़ों में हुआ करती है और लोगों को जो है यहाँ की चीज़ें बहुत भाती हैं। रीज़न उसका यही है कि उनको अच्छी चीज़ यहाँ मिल जाती है। कलर है ना कम बिक रहा है और गुलाल ज़्यादा जो हर्बल होती है उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जो अरारोट की गुलाल होती है उसका यूज़ ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं लोग बाग अपने पास। हमारी गुलाल की विशेषता होती है कि स्किन के अंदर कोई भी किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं होता। आँख में नाक में अगर मुंह में कोई चला भी जाए इजी वॉश है ये। गुलाल बढ़िया रहता है जो, क्योंकि कलर में तो क्या होता है कि कई तरीके के साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें और कई उसमें केमिकल्स मिले हुए आते हैं तो वो नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। आओ बात करा खुद और दूजा री सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानी सो एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर काई है जरूरी कदम। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है।
टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अरब बुलेटिन रा आखिर माए खास खास खबरा एकर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश री यात्रा रे दूजा दिना मतुआ समुदाय रा लोगा ने करिया संबोधित कया। भारत आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास रा मंत्र ने लेर बढ़ रही है आगे। असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव रा पहला चरण रितेत आज मतदान जारी। कोरोना महामारी रे दौरान किया गया है विशेष प्रबंध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राशन डीलरा रा आश्रिता ने अनुकंपात्मक डीलरशिप देवा रा प्रावधान माय सरलीकरण रा प्रस्ताव ने दी मंजूरी। सीकर और जालोर माय 2 कृषि विज्ञान केंद्र खातर भूमि करी आवंटन। राज्यपाल कलराज मिश्र होली माथे प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनावां। कोरोना प्रोटोकॉल री पालना करता थका त्योहार मनावा री करी अपील। और प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण रे मामला में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। काल 853 नवा मामला आया सामे। एक्टिव केस बढ़र 5733 हुआ। इनके साथ ही राजस्थानी समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।